प्रेम से बोलिए नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। सर्वप्रथम नारायण साकार हरि परमात्मा जी, साकार जगत जननी महामातेश्वरी जी, आपके श्री चरणों में मुझ आत्मा का बारंबार कोटि कोटि नमन स्वीकार हो। देवियों महापुरुषों, साइंस ने काफ़ी तरक्की कर ली है। जैसे एआई बना, इसी तरीके से सुपर कंप्यूटर जो फ्यूचर देखने वाला यानी भविष्य के बारे में बहुत कुछ जानकारी देने वाला कंप्यूटर बना लिया है। उसी कंप्यूटर की माध्यम से ये जानकारी हुई है। आज तक सिर्फ भविष्यवक्ताओं ने धरती के अंत का समय इशारा दिया था कि धरती का अंत 2026 से लेकर 2030 के दायरे में हो जाएगा, लेकिन अब तो कंप्यूटर भी इशारा कर रहा है कि धरती का अंत निकट है, बहुत ही नज़दीक है। भले ही नारायण साकार हरि परमात्मा जी ने अपनी ब्रह्मवाणी के माध्यम से दर्शाया कि निकट भविष्य में मानव धर्म सत्य धर्म की स्थापना होगी, लेकिन अभी बीते कल हम एक न्यूज देख रहे थे तो न्यूज में दर्शाया गया कि सुपर कंप्यूटर इशारा कर रहा है कि धरती से इंसान का जो अस्तित्व है वो मिटने वाला है, जीव समाप्त होने वाला है। इसका मेन कारण होगा ऑक्सीजन की कमी। सूर्य की तपिश इतनी बढ़ जाएगी कि धीरे धीरे करके ऑक्सीजन कम होने लगेगी, और ऑक्सीजन कम होगी मानव जीवन का मेन उद्देश्य श्वासों पर डिपेंड करता है, ऑक्सीजन पर डिपेंड करता है। जब श्वास ही नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो इंसान हो, पशु पक्षी जीव जंतु जिएंगे कैसे। तो देवियों महापुरुषों, अंत निकट है। अंत निकट है, किसी भी तरीके से हो, माध्यम कुछ भी हो सकता है, लेकिन अंत निकट है, नजदीक है। तो हमारा आपका धर्म कर्म बनता है नारायण साकार हरि परमात्मा जी के द्वारा, इनकी ब्रह्मवाणी के द्वारा, इन्होंने अपने मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के माध्यम से हमें आपको जो रास्ता दिखाया, जो संदेश दिया, उस संदेश को पा करके हमें अपने जीवन में, अपने आप में कुछ परिवर्तन करना है, अपने आप को चेंज करना है। आपसी द्वेष भाव को मिटाते हुए, आपसी वैर भाव को मिटाते हुए, आपसी जो तमाम प्रकार के हमने झंझट पाल रखे, तमाम प्रकार की बुराइयों में सने हुए हैं, तमाम प्रकार से हम एक दूसरे के प्रति नफरत निंदा चुगली वाली स्थिति में बने हुए हैं। किसी को काला गोरा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, पता नहीं किस किस रूप में किस किस के साथ हम किस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। जबकि इशारा होता है कि 2 दिन का मेला है, ये चिड़िया रैन बसेरा है, अभी बुलावा आ जाए कोई गारंटी नहीं। कहा गया है कि मानव तन दुर्लभ है, मिले न बारंबार। जैसे किसी वृक्ष पर, किसी डाली पर फल लगा हुआ है, एक बार फल टूट के गिर जाए, यथावत उस डाली पर फल को लगाना संभव नहीं। इसी तरीके से मानव तन नरचोला बारंबार प्राप्त नहीं होगा। 84 लाख योनियों का जिक्र आता है। 84 लाख योनियों में मानव योनि श्रेष्ठ योनि है कि मानव के पास पूर्व जन्म में जो किया हुआ कर्म है उसको भोगना और वर्तमान में अपना भविष्य उज्जवल बनाना। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा भविष्य बनेगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा भविष्य बनेगा। देवियों महापुरुषों, मानव तन मिला है, नरचोला मिला है। परमात्मा की भजन बंदगी, पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए, नेक नियत ईमानदारी निष्ठा के तहत मेहनत मजदूरी करते हुए, अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते हुए, नारायण साकार हरि परमात्मा जी के द्वारा जो भी हमें आपको ब्रह्मवाणी के माध्यम से वचन के दायरे में रह करके सेवा कर्म का जो संदेश मिला, उस संदेश को सिरोधार्य करते हुए वचन के तहत कर्म करते रहेंगे और आपसी द्वेष भाव को मिटाते हुए सदगति की तरफ जब बढ़ते जाएंगे। तो भाई ये दुनिया का एक कड़वा सच है, मृत्यु जीवन का कड़वा सच है। जिसका जन्म हुआ है उसे एक न एक दिन देह त्याग कर संसार से जाना ही है, लेकिन जाने से पहले कुछ अपने आप में कुछ ऐसे सदकर्म कमाई कर लें कि आगे आने वाले समय में जब कभी भी हमें कोई मानव तन मिले या कुछ भी मिले, हम अच्छी गति में हों। आज जो हम गधे की तरह लदे हुए हैं, इस तरीके की स्थिति तो ना हो।
और हो सकता है कि अगर निरंतर हम डटे रहे, सत्य की डगर पर डटे रहे, तमाम कष्ट पीड़ा परेशानियों को झेलते हुए, आराध्य पर भरोसा करते हुए निरंतर टिके रहे, डटे रहे, तो एक समय वो आएगा कि आत्मा को परमात्मा मिल जाएंगे, आत्मा परमात्मा में विलय हो जाएगी, उसी को मोक्ष कहते हैं। तो देवियों महापुरुषों, अब तक सिर्फ भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणी के माध्यम से आ रहा था, ब्रह्मवाणी के माध्यम से भी आया था, लेकिन सुपर कंप्यूटर ने भी इशारा कर दिया है। तो हमें आपको थोड़ा सचेत हो जाना चाहिए, जागरूक हो जाना चाहिए और अपने कर्म और विचारों में बदलाव ले आना चाहिए। हमें अगर बचाव की गति में अगर हमें सद्ज्ञान न मिला होता, इन परमात्मा नारायण शाकर हरि जी के कमल मुख द्वारा अगर हमें आपको सद्ज्ञान न मिला होता, तो भले ही हम जिस गति में दुनिया दौड़ रही है, जिस गति में दुनिया के मानवों की जो होड़ लगी है, तरह तरह की व्यसनों में डूबे हुए हैं, तमाम प्रकार की बुराइयों में सने हुए हैं, लेकिन नारायण शाकर हरि परमात्मा जी के द्वारा जो हमें आपको सद्ज्ञान मिला, सद्ज्ञान के चलते हमें अपने आप को चेंज करना होगा, बदलना होगा। अगर हम अपने आप को बदल लेंगे तो परमात्मा नारायण शाकर हरि जी की रहमत के पात्र बनेंगे। और अगर हम अपने आप को चेंज नहीं कर पाए, अपनी स्वयं की बुराइयों को नहीं टटोल पाए, दूसरों की बुराइयों को टटोलते रहे, दूसरों के अवगुणों को झांकते रहे, तो परमात्मा नारायण शाकर हरि जी के चरणों से कभी भी हम जुड़ नहीं पाएंगे, चरणों से जुदा ही रहेंगे। आज तक हम और आप सिर्फ और सिर्फ नारायण शाकर हरि परमात्मा जी के सत्य के साथ से गुणगान से जुड़े थे, सत्य अमर कथा से जुड़े थे। परम सत्ता के चरणों से जुड़ने के लिए तो हमें इन परमात्मा नारायण शाकर हरि जी के वचन को शिरोधार करना पड़ेगा और वचन को धारण करते हुए सेवा कर्म पर भरपूर तरीके से ध्यान देना पड़ेगा, तब जाकर कहीं परमात्मा नारायण शाकर हरि जी के हम लायक बन पाएंगे। तो देवियों महापुरुषों, और ज्यादा कुछ न कहते हुए हम तो इन्हीं शब्दों के साथ अपने शब्दों को विराम लगाते हैं और आप देवियों महापुरुषों के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमारे द्वारा जो भी वीडियो डाली जाती हैं, हम किसी भी तरीके से कोशिश करते हैं कि कोई मिलावटखोरी न हो, किसी प्रकार से किसी देवी महापुरुष को गुमराह करने वाला कोई पॉइंट न हो। हम चाहें तो व्यूज बढ़ाने के लिए तमाम प्रकार की मिलावटी शब्दों को रख सकते हैं, लेकिन नारायण शाकर हरि परमात्मा जी ने दर्शाया कि बारूद के ढेर पर कभी भी बुनियाद नहीं रखी जा सकती। देवियों महापुरुषों, हमारा कहने का मतलब यह है कि हम किसी भी तरीके से किसी देवी महापुरुष को छलावा करके, किसी तरीके से गुमराह करके हमें रुपए पैसे कमाने की भूख नहीं। हम तो सिर्फ अपने अनुभव, अपने विचार आप देवी महापुरुषों तक पहुंचा रहे हैं। अब इसके चलते अब ऐसा कुछ व्यवस्था बन जाती है तो ये नारायण शाकर हरि परमात्मा जी की मेहर है। जैसे हम कोई भी फसल, किसी भी फसल के लिए बीज डालते हैं, जैसे मानो गेहूं का बीज डाला तो गेहूं की फसल तो हमें मिली, लेकिन भूसा मुफ्त में मिल गया। इसी तरीके से हम तो सिर्फ अपना अनुभव, अपने विचार आप देवियों महापुरुषों तक पहुंचा रहे हैं। इसके चलते अगर कुछ आमदनी का जरिया बन जाता है तो वो एक अलग बात है, उससे हम जनहित मानव कल्याण के वाला कार्य भी कर सकते हैं। नारायण शाकर हरि परमात्मा जी की रहमो करम से जो भी हमें मौका मिला है, समय मिला है, हमने तो वैसे भी संकल्प ले रखा है कि मानव तन मिला हुआ है, जब तक तन में प्राण रहेंगे तब तक हम जनहित मानव कल्याण वाला कार्य करते रहेंगे। रोते बिलखतों के आंसू पहुंचने का कार्य मिला हुआ है। बाकी हम परमात्मा नहीं है, कोई भगवान नहीं है, कोई साधु संत महात्मा नहीं, हम तो इंसान भी नहीं बन पाए, लेकिन जितना हमसे बन सकता है, जिस लायक हैं हम, उस गति में आप देवियों महापुरुषों के चरणों की सेवा करते आए, कर रहे हैं और करते रहेंगे। क्योंकि हमेशा हमारी समझ आ गया कि बड़ा बनने में कुछ नहीं है, छोटा बन करके देवी महापुरुषों की चरण धूलि लेते हुए देवी महापुरुषों के चरणों के माध्यम से ही हमारा उद्धार हो सकता है। क्योंकि नारायण शाकर हरि परमात्मा जी ने दर्शाया कि जिसने पाया है झुक कर के पाया है, सतर होकर आज तक किसी को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ आप समस्त महापुरुष व देवियों के चरणों में नमन करते हुए हम अपने शब्दों को विराम लगाते हैं। प्रेम से बोलिए नारायण शाकर हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।
साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।